हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की रीजनिंग की प्रिपरेशन के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीजनिंग, मैथ्स, जीके और कंप्यूटर का अलग अलग वेटेज कितना है। तो जैसे आप सबको पता होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें उनको मोस्टली को पता होगा कि जो हमारी मैथ रीजनिंग है दिल्ली पुलिस में 40 नंबर की आती है, जिसमें रीजनिंग का वेटेज हमारा 25 नंबर का हो और मैथ का 15 नंबर का। पहले मैथ और रीजनिंग 50 नंबर के आते थे, लेकिन अभी जो कंप्यूटर है उसके 10 नंबर हटा के अब अपना मैथ रीजनिंग 40 नंबर का आता है, जिसमें 25 नंबर की जीके 25 नंबर की हमारी रीजनिंग और 15 नंबर का हमारा मैथ्स आता है। तो आज हम बात करेंगे कि रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करें। मैथ के बारे में, जो मैथ की स्ट्रेटेजी है 15 नंबर की, उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको भी आप देख लें। और आज की वीडियो में हम सिर्फ रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो रीजनिंग में सबसे पहले जो रीजनिंग है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। आपको सबसे पहले आपके पास एक बुक होनी चाहिए, कोई भी एक बुक ले लें जिसमें आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से मिल जाएं। मेरे पास किरण की बुक थी, जो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास बुक है नहीं तो आप वहां से बाय कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, सारे टॉपिक वाइज आपको दे रखा है, पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न दे रखा है, जिसमें आपको वर्बल रीजनिंग का अलग से दे रखा है और नॉन वर्बल रीजनिंग का अलग से दे रखा है। उसके अलावा हम बात करें तो एक रीजनिंग है, वो जो हमारा सिर्फ एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी हमारी रीजनिंग रहेगी। बात करते हैं हम अपनी वर्बल रीजनिंग के बारे में। वर्बल रीजनिंग में ज्यादा नहीं, 10 से 15 टॉपिक हैं जो हमें अच्छे से करने हैं। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसमें हमारे यहाँ 3 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से जरूर एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे ब्लड रिलेशन से, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना आपको। ब्लड रिलेशन जो मैं करती हूँ अपने तरीके से, वो मैं आपको बताती हूँ। ब्लड रिलेशन का जब भी आप सवाल करो तो जो भी रिलेशन दे रखा हो, मान लो लड़की के बारे में दे रखा है कि एक लड़की ने दूसरे लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो उस लड़की को आप खुद को कंसीडर कर लो और अपने हिसाब से उसको लेके चलो कि हाँ, मेरा कोई रिश्तेदार है, उसका वो है, उसका पापा है, नाना है, जो भी है, उसका बेटा होगा, वो जो होगा वो मेरा क्या लगेगा, उस हिसाब से आपका ब्लड रिलेशन का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। जो मेरा करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि ब्लड रिलेशन का कैसे सवाल करते हैं। सेकंड हमारा है पासा। पासे से भी अब सवाल जरूर बनता है। एक पासे से जो या तो जैसे आकृति वाला सवाल दे देंगे या सीधा सीधा भी पूछ लेंगे, ठीक है। एक सवाल हमारा जरूर पासे से आता है, वो भी थोड़ा ट्रिकी है, उसको भी आपको अच्छे से करना है। पासे में मानक पासा और जो साधारण पासा, 2 तरीके के पासे हैं, दोनों को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। कई बार मानक पासे से सवाल दे देते हैं, कभी बार साधारण पासे से सवाल दे देते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक हो गए हमारे रीजनिंग के, जिसमें हमारे 3 नंबर हो गए, क्योंकि ब्लड रिलेशन से जरूर 2 क्वेश्चन बनते हैं और पासे से 1 क्वेश्चन। थर्ड है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी के एग्जाम्स को देखकर, जो अभी करंट में जो एग्जाम चल रहे हैं, जैसे सीपीओ का हुआ है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, उनको देखकर मैं आपको बता रही हूँ कि फिर से हमारा जो डेट एंड टाइम है, वार पूछना, वो फिर से पूछने लग गए। एक बार बीच में छोड़ दिया था, इतना नहीं पूछते थे डेट टाइम और ये वार वाले सवाल, लेकिन कैलेंडर से सवाल फिर से आना शुरू हो गए हैं। और कैलेंडर के सवाल भी कैसे, जैसे पहले तो सवाल पूछ लेते थे, मान लो 15 अगस्त को ये दिन है तो अगली 15 अगस्त को क्या दिन रहेगा, है ना। अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेंगे, अगर साधारण ईयर है तो एक दिन बढ़ता है ना, वो सबको पता है। लेकिन क्या है, अब सीधा ही पूछने लग गए, 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए जो एक फॉर्मूला बना हुआ है, उस फॉर्मूला को जरूर याद करके जाएं। वो फॉर्मूला आपका 1 नंबर है, ठीक है। तो हमने 3 टॉपिक में बात कर ली रीजनिंग के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे ही टॉपिक हैं, लेकिन जो टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, जिनकी प्रिपरेशन करनी है, बाकी सबको आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन ये 3 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमारे हो गए, जिससे रीजनिंग के हमारे 4 सवाल पक्के हो गए। उसके अलावा हमारे नॉर्मल नंबर सिस्टम से आएंगे, एनालॉजी से आएंगे, मिसिंग्स नंबर आएंगे, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन आएंगे, मिरर वाले आएंगे। मिरर के भी 2 तरीके से सवाल होते हैं, उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। मिरर के एक तो होता है हमारा साइड मिरर और एक हमारा होता है जल प्रतिबिंब, है ना।
जैसे जल में वो प्रतिबिंब पूछ लेते हैं, तो या तो साइड में जैसे ये वाला मिरर है इधर से और इधर वाली इमेज पूछ लेंगे, और एक ये वाले तरीके से कि ऊपर इमेज है तो नीचे क्या प्रतिबिंब बनेगा। इन दोनों में सवालों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इस वाले टॉपिक को भी एक अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमारे कम से कम भी 7 से 8 क्वेश्चन हो गए जो मैंने वर्बल रीजनिंग से आपको बता दिए, ठीक है। और रीजनिंग की प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो जो भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उनके अल्फाबेट्स और उनके अपोजिट अल्फाबेट्स ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट याद होने चाहिए, आपको लिख के ना देखने पड़े, ठीक है। जैसे P 16 पे है तो आपको ये वहाँ पे लिख के ना देखना पड़े, उंगलियों पे ना काउंट करना पड़े कि P हमारा कितने पे आता है, ठीक है। तो ये आपको अल्फाबेट्स बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए और उनके अपोजिट्स भी, ठीक है। जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, ये आपको एक्यूरेट याद होने चाहिए। सीरीज से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो वो वाले भी क्वेश्चन आ गए। उसके अलावा आ जाते हैं हमारे कई बार राज्य राजधानी जीके के प्रश्न हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे रीजनिंग में पूछ लेते हैं कि कौन सा अलग है। 3 राजधानियां दे देंगे, एक किसी भी शहर का नाम दे देंगे, या 3 कोई भी मुख्यमंत्रियों का नाम दे देंगे, एक किसी अलग का नाम दे देंगे। तो इस तरीके से आपको जो ये स्टैटिक जीके है नॉर्मल वाली, जैसे राज्य राजधानी मुख्यमंत्री, ये वाले भी रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करने हैं। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, ठीक है। ये हो गए, या फिर विदेशों की भी राजधानियां इसमें पूछ लेते हैं, जैसे जो भी नॉर्मली अमेरिका, ये जो हमारे डेली रूटीन में जैसे हम उनका नाम सुनते हैं, ऐसा नहीं कि हमने किसी देश का नाम सुना ही उसी की राजधानी पूछ ली। जो हमारा एशिया के पूछ ली, यूरोप के पूछ ले, ऑस्ट्रेलिया, जो भी महाद्वीप हैं उनमें से किसी देश का नाम पूछ लेंगे। इस तरीके से महाद्वीपों के नाम दे देंगे, एक बिना ऐसे ही दे देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे डिफरेंट भिन्न छाटिए वाली सवाल में। एक क्वेश्चन हमारा वैसा बनता है। ये तो हो गए पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो मेरा एक सजेशन था कि हाँ आप ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर करो, इनसे जरूर क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा हमारी जितनी भी रीजनिंग रह गई उसकी करनी है आपको प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हमेशा अब जो इतने भी हमारे एग्जाम में दिन बचे हैं उसके अकॉर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। वहां से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको लगे कि सीरीज से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो सीरीज में ज्यादा प्रैक्टिस करो, और जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको आपकी कमजोरी भी पता चल जाएगी कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, चाहे वो आकृतियों से रिलेटेड हो, ब्लड रिलेशन से हो, दिशा निर्देश से हो। जैसे दिशा वाले सवाल भी कई बार आते हैं कि 5 मीटर पूर्व में चला, वहां से दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, ये वाले भी सवाल आते हैं, ठीक है। दाएं बाएं में कंफ्यूजन मत रखना कि दाएं क्या होता है बाएं क्या होता है। ये जो स्पेशल छोटी छोटी चीजें होती है ना, इनमें ये जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी। बड़ी चलो सवाल नहीं आया आपको कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं कि बाएं मोड़ना था दाएं मोड़ दिया, तो वो तो बाद में बहुत इस चीज का वो होता है कि यार हाँ सवाल आ रहा था फिर भी गलत कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी आपको रीजनिंग में, ठीक है। उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपके पास अगर कोई पहले से बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी से प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं है, आपको खरीदनी है बुक, तो मैं आपको डाल दूंगी लिंक। किरण की बुक आती है, अच्छी बुक है, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और पूरा सिलेबस भी है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। सब बच्चों के 20 से ऊपर मार्क्स आते ही आते हैं। आप इंश्योर करें कि आपके 25 में से 25 मार्क्स आए, क्योंकि मैंने जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था तो मेरे रीजनिंग में 25 में से 25 थे और मैथ में भी 25 में से 25 थे। तो आप इस तरीके की तैयारी करें कि आपको रीजनिंग के लिए सोचना ही ना पड़े। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि हाँ 15 मिनट में रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, ठीक है। जो लेंथी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, जो आपको नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर आपको कैलेंडर का फॉर्मूला नहीं पता तो वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुक्का मारोगे, हो सकता है सही हो जाए, गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग में नंबर कटेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी और अलग से वीडियो बना के भी मैं आपका आंसर दे दूंगी। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी, थोड़ा सा भी ये लगा कि हाँ आपको प्रिपरेशन में मदद मिलेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।